हेलो एवरीवन, दिस इज रवि चौधरी एंड वेलकम टू स्काई टच एग्जाम। तो आज है हमारे साथ में भानु प्रताप। इन्होंने अभी एसएससी सीपीयू 2023 का अभी इन्होंने एग्जाम दिया था और इनकी इसमें 94 रैंक आई थी, जिसमें टोटल वैकेंसीज थी 1876। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे भानु प्रताप से कि किस तरीके की इनकी स्ट्रेटेजी रही है, क्या क्या गलतियां थी जो आप लोगों को नहीं करनी है। तो यहाँ पर हम भानु प्रताप से बात करते हैं। तो भानु प्रताप, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कैसी रही आपकी जर्नी, फिर उसके बारे में बात करें। थैंक यू रवि भाई, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम भानु प्रताप है और मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। और मैं जॉइंट फैमिली में रहते हैं हम सब लोग, जिसमें मैं सबसे छोटा हूँ और गवर्नमेंट जॉब लेने वाला सबसे पहला। ठीक है, तो आपकी स्कूलिंग वगैरह कैसी रही और कहाँ से हमारी रही थी आपकी स्कूलिंग? मथुरा में ही स्कूल है, एक रमल्ला सूरा वाला पब्लिक स्कूल, जिससे मैंने 10th और 12th करी अपनी। उसके बाद मैंने बीएससी करी। ठीक है, तो आप लोग 10th में आपकी कैसी परसेंटेज थी, 12th में आपकी कैसी थी, कुछ इसके बारे में बताइए। 10th में मेरी 8.2 सीजीपीए थी और 12th में 65% थी मेरी। ठीक है, तो आपने अभी सीपीओ का एग्जाम दिया है 2023 का, ठीक है ना? जी हाँ। तो आपको इसके बारे में कहाँ से पता चला था कि मुझे सीपीओ की या फिर एसएससी की तैयारी करनी है? जैसे मैं अपनी बीएससी कर रहा था, उसी टाइम पे मेरा एक दोस्त है करण। उसने मुझे बताया कि एसएससी करके एक सीजीएल एग्जाम करवाती है, तो मैं बेसिकली सीजीएल की तैयारी कर रहा था। ठीक है। उसी को मैं धीरे धीरे करने लगा। फिर जब उस फील्ड में आया तो मुझे पता चला कि एसएससी बहुत सारे एग्जाम करवाती है, उनमें से एक सीपीओ भी है। तो मैं उसको भी दिया। फिर पिछली बार भी मैंने दिया था, जिसमें मैं फिजिकल में फेल था। ठीक पर है, इस बार मेरा फिर हो तो गया। अभी तक आपने लगभग कितने एग्जाम दे दिए होंगे? आप कब से आप तैयारी कर रहे हैं? मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना मैंने 2018 से ही शुरू कर दिया था। ठीक है। वहाँ पे मैंने जब मुझे पढ़ने लगा तो मैंने क्या, ऑफलाइन कोचिंग थी पास में ही। उन हम्म। सर से मैंने, उनका नाम था लोकेश सर, उनसे पढ़ना शुरू किया। तो ये तो कोचिंग कहाँ पे थी, मथुरा में ही थी क्या? हाँ, मथुरा में एक टाउन अच्छा। है औरंगाबाद, वहाँ पे। ठीक है, तो फिर आपके उसके बाद में फिर? उसके बाद जब मैं वहाँ पढ़ने लगा तो फिर मेरा बेस जो था वो क्लियर हो गया। ठीक तो है। वहाँ जो सर थे, वहाँ बच्चे कांस्टेबल और यूपी पुलिस वगैरह की करने आते थे। तो मैंने सर को बताया कि सर मुझे सीजीएल करना है। तो सर ने मुझे बोला कि बेटा, यहाँ पे मैं तुम्हें इतना टाइम दे नहीं पाऊंगा, तुम कहीं और देखो जहाँ तुम्हें अच्छे से इस चीज़ के लिए तुम्हें टाइम मिल पाए और तुम्हारा काम जो है वो अच्छे से वहाँ पढ़ पाओ तुम। तो ठीक है, फिर तो फिर उसके बाद में तुमने ऑनलाइन क्या प्रिपरेशन की थी या फिर ऑफलाइन वगैरह कोचिंग कैसे कैसे नहीं, किया था? उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन ही तैयारी करी। ऑफलाइन ऑनलाइन। फिर मैं कभी नहीं पढ़ा उसके बाद। अच्छा अच्छा, तो फिर मैथ वगैरह कैसा था आपका स्कूल टाइम पर? स्कूल टाइम पे मेरा मैथ अच्छा था और मतलब मैथ मेरा अच्छा सब्जेक्ट था। फिर भी उसके बाद ही मैं 12th में, मेरे मैथ में काफ़ी कम नंबर थे, जो कि मात्र 42 थे। ऐसा तो नहीं था कि मतलब मैं, पर उस टाइम पे मैं परफॉर्म कर नहीं पाया। अच्छा, मतलब उस टाइम पे पढ़ने में मेरा मैथ, ठीक थे, लेकिन ये हाँ है कि कुछ ऐसी रही हाँ, परिस्थितियाँ। कभी कभी हो जाता है कि मैं ठीक है। थोड़ा ज़्यादा कुछ किया और हाँ, एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाया, पर चलो मैथ कोई अच्छा नहीं। था मेरा। अच्छा, तो उसके बाद में फिर ये मैथ्स वगैरह के लिए आपने इंडिविजुअल कोचिंग्स लिया, फिर जो एक जो फुली पैकेज होता है सीजीएल वाला, फिर वो लिया था आपने? नहीं, मैं इंडिविजुअली पढ़ा था। ठीक मैंने है। मैथ में गर्ग प्रताप सर से मैंने मैथ पढ़ा था। ठीक है, और इंग्लिश के लिए कौन? इंग्लिश के लिए मैं रानी मैम से पढ़ा था, जो कि पहले अन अकेडमी में पढ़ाती थी, अब उनका खुद का प्लेटफॉर्म है यूसी लाइव, उससे पढ़ाती हैं। ओके, तो रीजनिंग वगैरह के लिए कैसे किया? रीजनिंग भी अन अकेडमी पे पढ़ा था, मैं एक सुमित गोयल सर हैं, उनसे पढ़ा था। ठीक है, और जीएस के लिए? जीएस मैंने काफ़ी जगह से पढ़ी है। हम्म। उसमें काफ़ी सारे, मतलब जैसे ही मुझे लगा कि जीएस आप जानते हो कि थोड़ा वास्ट हो जाता है, तो कुछ समझ में नहीं आता, तो उसमें मैंने पहले अपना धीरे धीरे बेस कंप्लीट किया, जैसे मुझे जहाँ से भी मेटल बुक से या किसी भी टीचर से। उसके बाद फिर अभी मैं पढ़ते पढ़ते नवीन शर्मा सर हैं, एक रोजगार अंकित हम्म। एप्लीकेशन, तो उनके बारे में जाना। और वो एक प्रैक्टिस सेट करवाते थे, ठीक है। 3 बजे करीब वो हम्म। आता था। तो वो मैंने लेना शुरू किया। उससे मुझे बहुत फायदा मिला, मतलब कि मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आने लगे फिर जीएस में, जो मेरी प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। ठीक है, तो करंट वगैरह के लिए आपने कहाँ से लिया था या फिर वैसे किसी बुक वगैरह से? मैं आपको सच बताऊं तो जब मैं करंट पढ़ता था तो मेरे करंट में कभी नंबर नहीं आए। हाँ। तो मैंने करंट पढ़ना ही छोड़ दिया। तो अब मैंने फिर जो भी एग्जाम दिया, सीपीओ भी दिया, हाँ। तो जो भी एग्जाम दिए इससे पहले मैंने फिर करंट पढ़ना छोड़ दिया बिल्कुल। वो अच्छा। नवीन शर्मा सर ही वो करवाते थे अपने, उसमें 5-6 क्वेश्चन कराते थे। हाँ हाँ। तो वो मुझे लगा वो सफिशिएंट है, अच्छा, उसी से मैंने किया। तो अभी आपने जो सीपीओ से पहले और कौन से एग्जाम दे रखे हैं? सीपीयू से पहले मैंने सीजीएल दिया था 23 वाला, जिसमें हम्म। मेरा फाइनल में नहीं हुआ। ठीक है। सीएचएसएल भी दिया था, उसमें भी फाइनल में नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, और भी जब भी एमटीएस भी दिए थे, उसमें भी फाइनल में नहीं हुआ। तो टोटल कितने एग्जाम्स दिए होंगे? अब मैं आपको सच बताऊं तो मैंने 2-3 3-4 बार तो सीजीएल ही दिया है। एक बार हम्म। मैंने 2020 में दिया था, पर उस ठीक है। टाइम पे मैं तैयारी बिल्कुल बहुत मेरी हल्के स्तर पे थी कि मैं उसको कर ही नहीं पाया। ठीक है। 2021 में मैंने पढ़ के दिया था, उस टाइम में मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ। 2022 में भी दिया था, फिर मैंने उसमें मेरे अच्छे नंबर थे, प्री में वो पास हुआ, पर मेंस में नहीं हो पाया। 23 भी पास हुआ, उसमें भी मेंस में नहीं हुआ। और सीएचएसएल भी मैंने 2-3 बार दिया, उसका मैं प्री हर बार पास था, पर मेंस में अब तक नहीं हुआ। चलो करिए।
तो भानु तुमने 2018 में अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, तो 2024 तक आते आते तुम्हें 6 साल लग गए, तो इतना लंबा टाइम तुम्हें क्या लग गया, तुम्हारी क्या कमियां रही होंगी इसके बीच में, तो कुछ बताओगे इसके बारे में? देखो मैं आपको बताऊं रवि भाई, ऐसा मतलब 2018 से मैंने पढ़ना जरूर शुरू किया था। पर मैं बेसिकली ऐसा नहीं था कि मैं भाई डेडिकेटली होकर पढ़ रहा हूँ उसी एग्जाम को लेके, क्योंकि बीएससी कर रहा था मैं पीसीएम से, तो वो भी आप थोड़ा जानते हो कि थोड़ा काफी अच्छा हो जाता है। उसमें मुझे बीएससी भी अपना देखना था और वो भी देखना था। तो जैसे ही मेरे बीएससी के एग्जाम आते थे फाइनल ईयर, एक बार ही होती थी उस टाइम पे, तो मुझे उस टाइम उसको वो बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता था। ठीक है। उसमें मैं बिल्कुल वो पढ़ाई अपनी बंद ही कर देता था, करता ही नहीं था। तो जैसे जैसे पढ़िए, मैं 2020 में अपना पहला सीजीएल दिया था, वो भी मेरा ऐसे ही दिया था कि मैं उसमें पढ़ ही नहीं पाया था। बस एक बार देख लेते हैं किस तरीके का एग्जाम उस टाइम देख लेते। तो उसमें मेरा नंबर ये था कि मेरा 80 नंबर थे रॉ और 100 हो गए थे वो नॉर्मल स्कोर के। ठीक है। पर जो 2021 वाला मैंने दिया था, उस टाइम में मैंने थोड़ा सा पढ़ने लग गया था सही से, पर फिर भी मुझे लगा कि मैं अपने तरफ से अच्छा पढ़ रहा हूँ, और मुझे फिर वो हो नहीं पाया अच्छे से, क्योंकि वो हुआ ही नहीं थी, मेरी तैयारी पूरी हुई नहीं। तो 21 वाला भी मैंने दिया, उसमें पास नहीं हुआ। तो मेरा बीएससी का रिजल्ट आया था अप्रैल में। उसके बाद से मैंने फिर धीरे धीरे उसको कंटिन्यू में रखा, और यानी कि 2021 में जब आपकी ग्रेजुएशन हो गई उसके बाद, मतलब मैं ये कहना 6 साल तो नहीं, पर 3 साल के करीब मुझे हो गए। अच्छा 3 साल मतलब अच्छे से पढ़ते हुए हो गए। तो जो आपने जो पहला जो अपना सीजीएल का एग्जाम दिया था जो अच्छे तरीके से फोकस होकर, वो तुम्हारा 2021 वाला। हाँ ठीक है। तो उसमें आपका प्री हुआ, फिर क्या हुआ था उसमें? प्री उसमें मेरा नहीं हो पाया। ठीक है। उसके बाद में फिर आपने 2022 वाला जो एग्जाम दिया था, फिर उसमें आपका प्री हो गया? उसमें मेरा प्री हो गया था। ठीक है। उसके बाद में फिर मेंस में फिर क्या रहा आपका? मेंस में उस टाइम पे मेरी टाइपिंग भी अच्छी नहीं थी, और नंबर भी थोड़ा, मैं नर्वस हो गया था, एग्जाम सही से कवर नहीं कर पाया, तो नंबर भी कम आए थे। अच्छा। और उसकी मेंस वगैरह की आपकी तैयारी कैसी थी? मेंस में तैयारी मैंने सही बताऊं तो सच में, मतलब मैंने तैयारी तो अच्छे से ही करी थी, क्योंकि जब मैं फ्री हो गया था तो मैं सीरियस तो था ही, तो मैं तैयारी तो अच्छे से करी, पर नहीं हो पाया। अब आप यही है कि थोड़ा टाइम भी होना चाहिए, किस्मत भी साथ में देती है, मेहनत भी होती है, सब चीज होती है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दूं, ऊपर से ना हो रहा। तो ये मैं टाइम दिया, मैं रुका नहीं, और मैं करता रहा हूँ अभी। तो सीजीएल के साथ में तुम्हारा और भी एग्जाम्स आपने दिए होंगे, सीएचएसएल, ये एमटीएस वगैरह का, तो ये आपने फॉर्म वगैरह इसके फिल किए थे? जैसा मैंने अभी पहले भी बताया था, मैं सीएचएसएल में 3-4 बार दे चुका हूँ, उसका मेरा क्वालिफाई है। एमटीएस भी दिया था। तो सीएचएसएल आपने कितनी बार दिया होगा लगभग? सीएचएसएल मैंने 3 बार दिया है। ठीक है। तीनों बार मैं फाइनल में ही रहा हूँ मेंस के बाद। अच्छा, मतलब पहली बार में आपका जो हो गया था सीएचएसएल का। तो फर्स्ट टाइम आपने सीएचएसएल कब दिया था? मैं 22 में दिया था। 2022 में सीएचएसएल? हाँ 22 या एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, 3 बार दिया था सर, 21 या 22 में दिया हूँ। ठीक है। ठीक है। तो पहली बार में आपका जो सीएचएसएल हो गया था? पहली बार में। ठीक है। उसके बाद में फिर जो 3 आपके अटेम्प्ट हुए, एमटीएस में भी दिया था आपने? एमटीएस में मैंने 2 बार दिया। ठीक है। तो एमटीएस का क्या रहा? दोनों बार ही पास था, पर वही फाइनल में निकल गया। फाइनल में नहीं। ये मैंने इससे पहले 23 वाला नहीं दिया था। अच्छा। तो जब आप सीपीओ की जब तैयारी कर रहे थे, तो उस टाइम पर आपकी तैयारी कैसी थी? मतलब जो उस टाइम पर पहले तो मेंस हुआ होगा सीजीएल का मेंस, उसके बाद में आप बता रहे हो कि आपके हिसाब से वो नहीं हुआ था, जिस तरीके से आपकी तैयारी थी उस हिसाब से नहीं हुआ। तो 2023 वाला आपने सीपीओ दिया था, तो उसकी तैयारी कैसी थी? कि थोड़ा तो ये होता ना कि भाई नर्वस हो गया कि यार पहले तो हुआ नहीं है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उस टाइम पर कैसा था आपका? मैं आपको बताऊं, सीपीओ 2022 में मेरे प्री में ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं था, फिर भी मैं फिजिकल में फेल हो गया। फिर मुझे समझ में आया कि थोड़ा फिजिकल पे भी ध्यान देना होगा। पर इस बार भी ऐसा ही हुआ कि जब मेरा सीपीओ का जो प्री था 3 अक्टूबर को था, उससे जस्ट पहले ही मुझे 22-23 सितंबर के करीब चिकन पॉक्स हो गया था। तो उसके बाद ये मान लो कि मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं एग्जाम देने जा भी पाऊंगा, पर फिर भी भगवान का थोड़ा आशीर्वाद मिला कि मैं उसको दे आया। और उसके बाद आप जानते हो चिकन पॉक्स में थोड़ा इम्यून सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो फिजिकल में बड़ी समस्या हुई। और जो भी है जैसे तैसे करके इस बार वो हो गया, और हो भी यहाँ पे आ गया, मतलब फाइनल रिजल्ट भी आ गया, सही हो गया। तो तुम्हारे इसमें 2023 में तुमने जो सीपीओ दिया है, इसमें प्री के में कितने नंबर थे? प्री में आपके? प्री में इसमें मेरे 159 नंबर थे, और रॉ स्कोर जो था, तो शिफ्ट थोड़ी हार्ड रही होगी, इस वजह से मुझे नॉर्मल स्कोर जो मेरा था फाइनल में वो 170.7 करके कुछ था। ठीक है। और जो आपका जो मेंस का क्या रहा था, इसका मेंस में क्या स्कोर था? मेंस में मेरे 175 थे, पर वो थोड़े मुझे लगा कि कम रह गया, क्योंकि मेरा जो घर पे मॉक दे रहा था उसमें मेरे 185 या 190 के आसपास आ रहे थे, पर पता नहीं जो भी है कम रह गया, कैसे अब क्या बताऊं कैसे हुआ। तो अभी आपको जो आपने सीजीएल का जो एग्जाम दिया था उसके प्री और मेंस के आपको कुछ नंबर्स के बारे में आइडिया है? हाँ बिल्कुल, मतलब मेरे सीजीएल प्री में जो नंबर थे 160 के आसपास थे अराउंड थे, और मेंस में 294। ठीक है। तो यहाँ तक अभी आपने अपनी जो जर्नी के बारे में पूरा बताया कि कैसे कैसे आपने तैयारी वगैरह की थी, तो आप बताएंगे कि जब आपने सीपीओ की जो पर्टिकुलर जो तैयारी की थी, इसमें आपका रूटीन क्या था? देखो मैं आपको बताऊं, मैंने पर्टिकुलरली सीपीओ की तरफ ऐसे नहीं है कि मैं बिल्कुल मेनली फोकस्ड होकर सीपीओ की तैयारी करी हूँ। मेरा ये था कि मैं जैसे मेरा सीजीएल का प्री हुआ था 2023 वाले का, उसके बाद मैं मेंस की तैयारी कर रहा था।
तो मेंस की तैयारी के दौरान ही मेरा वो अक्टूबर में था, 3 अक्टूबर को प्री था, तो उसके मैं इतना मूव भी नहीं लगा पाया था। पर मेरी सीजल की तैयारी मेंस की इतनी अच्छी चल रही थी कि मुझे उसका फिर ज़्यादा लोड लेना ही पड़ा, तो मैं सीजल मेंस के मूव लगा रहा था उस टाइम पे भी। ठीक है, मतलब जो आपने जो सीजीएल का जो सीपीओ का जो अपने मेंस और प्री दिए थे उस टाइम पर भी आपके सीजीएल के चल रहे थे। हाँ, पर ठीक है, जो मतलब सीजीएल के मूक वगैरह आप लगा रहे थे। हाँ, सीजल के मूव जो मैं लगा रहा था वो मेंस से पहले तो खत्म ही हो गया था ना, कि 26 अक्टूबर को मेंस हो गया, तो उसके ठीक है, बाद मैं ठीक है। सीपीओ की तरफ ही ऑप्ट कर गया था पूरी हाँ, तरह हाँ, से। हाँ। पर प्री के टाइम पे मैंने सिर्फ या 2 या 3 मूव दिए होंगे प्री के, सीजल प्री के, वो भी प्रीवियस ईयर की बेस्ट पे। ठीक है, तो उसमें मैं इतना ही स्कोर कर पा रहा था, 150 160 अराउंड। ठीक है। और जो आपने जो इसके मूक वगैरह लगाए थे वो आपने कौन सी एप्लीकेशन वगैरह से लगाए थे? मैंने मूव लगाए थे टेक्स्ट बुक से, और मैं ठीक है। ज़्यादातर मोस्टली मैं प्रीवियस ईयर मूव ही लगाता था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो उस पे वैसे वाले ज़्यादा फुल नहीं, मूक मैं वगैरह जो फुल आते मूव हैं, में एक आध लगाया हो तो लगाया हो, वरना प्रीवियस प्रीवियस ईयर ईयर ही के लगाता मूक। था। हाँ, ठीक है, जिससे ये भी पता चलता है कि लेवल जो है लास्ट वाले एग्जाम्स में किस तरीके हाँ का रहा। बिल्कुल, उसी वजह से मैं ठीक है। प्रीवियस ईयर लगाता था। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि आपका जो प्रीवियस ईयर में आपका किस तरीके का स्कोर रह रहा था और उसमें कौन सी बातें ऐसी हैं जो लोग यहाँ पर अभी 2024 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए कि मैं भाई 2024 में ये गलतियां हमें नहीं करनी। देखो, ये जो है कि मतलब 2 घंटे का होता है प्री का जो एग्जाम होता है, ठीक 2 घंटे है, में 50-50 नंबर के आते हैं चारों सब्जेक्ट। ठीक तो है। उसमें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना और 2 घंटे एक जगह स्टिक होना थोड़ा मुश्किल होता है। हम्म, तो यही इस बात पे ध्यान दें कि थोड़ा टाइम मैनेज करें और मैथ रीजनिंग को टाइम में रहते हुए कंप्लीट कर लें। उसके बाद फिर अपना जो भी है थोड़ा ध्यान दें, अच्छे से करें उसको भी ठीक है, है, और अटेंटिव होके मूव जाए। ठीक है। तो ये जो मैथ के लिए वो क्या सेक्शनल बुक वगैरह लगाने चाहिए या फिर ऐसी क्या कोई अलग से तुमने कोई स्ट्रेटजी ऐसी फॉलो की? यानी कि आप बता रहे हो सीपीओ में तो खैर आपने कोई स्पेसिफिक इसके लिए कोई तैयारी की नहीं है, तो सीजीएल के जो आपने मेंस के लिए तैयारी की होगी, तो उस टाइम पे आपने जो तुम्हारी स्पीड वगैरह को किस तरीके से मेंटेन किया, ठीक है ना? तो उसके लिए तुमने क्या किया था? ये आपने जो बताया वो बड़ा अच्छा बताया कि सेक्शनल मूव लगानी चाहिए। मुझे सेक्शनल मूव लगाने से मेरी मैथ में स्पीड बहुत बढ़ी। और जो भी यहाँ मुझे मतलब देख रहे हैं स्टूडेंट, मैं उनको यही कहूंगा कि आप सेक्शन मूव लगाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपका मैथ रीजनिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो 20 मिनट का जो सेक्शन मूव होता है सीजीएल का, वो आप लगाएं, उससे बहुत इंक्रीमेंट होगा स्पीड में। और आप ट्राई करके देखें, आपको जरूर फायदा मिलेगा उससे। अच्छा, तो और ये रीजनिंग वगैरह के लिए क्या करना चाहिए सही रीजनिंग से में करने मैं के लिए? कुछ ऐसा होता है ना कुछ स्टूडेंट्स के, उन्हें जैसे कि ऑफलाइन वगैरह या किसी बुक वगैरह में अगर वो रीजनिंग के लिए कुछ कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वहाँ उनके हो तो रहे हैं लेकिन टाइम में नहीं हो पा रहे हैं। वो होता है ना किसी किसी का कि भाई उसमें ही खिंच गया उसका लंबा टाइम, कि वो उसे लग रहा है कि भाई मेरा रीजनिंग में हो जाएगा, रीजनिंग में मेरी पकड़ अच्छी है, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट नहीं उसका जो सही से हो पा रहा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ना रीजनिंग मैथ बुक से नहीं करी कभी। ठीक है। मैं ऑनलाइन ही करता था, मॉक ही लगाता था। तो मुझे सबसे बेटर वही लगा कि मॉक लगाने से सिलेबस आप अपना अच्छे से कंप्लीट करने के बाद आप मॉक लगाएं डेली, और और उसको नोट्स एनालाइज को करें। रिवाइज हाँ, वगैरह अपने करना होगा। नोट्स रिवाइज करते रहें, और बुक एनालाइज करें कि आप कहाँ किस चीज़ को बेहतर कर सकते थे और आपको करना चाहिए। ठीक ये बड़ी अच्छी चीज़ रहेगी अगर आप ध्यान देंगे तो। और मैं आपसे ये भी चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे आप अपनी तैयारी कर रहे हो, उस टाइम पे आप अपनी ये चीज़ जरूर देखा करें कि जो आप पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस डेली करें। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जो आपका मन करे जिससे, पर उसमें आप ये ध्यान दें कि वो जिनकी भी वो सीट्स हों उनको कम से कम 3-4 बार सॉल्व करें, उनके नोट्स अच्छे से पढ़ें। उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कभी कोई समस्या होगी और आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट मतलब होगा। यही है कि ऐसा नहीं है कि क्लास लिए और क्लास लेते जा रहे हैं और जो एक तरीके से पूरा बंडल इकट्ठा हो गया और उसे पढ़ने का टाइम नहीं मिला, हाँ मतलब जितना बिल्कुल, जो पढ़ा है उसे रिवाइज करना बहुत जरूरी बिल्कुल आप रिवाइज ज़्यादा करें और है। क्लास भले से कम लें, पर हाँ, वो जो आपने पढ़ा वो आपको ऐसा आना चाहिए कि आप उसको नींद में भी कर दें। हाँ, ठीक ठीक। तो ये था, यहाँ पर हमने यहाँ से भानु से आप लोगों के लिए बात की है पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में कि किस तरीके का इनका जो स्ट्रगल रहा, किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर पूरी तैयारी की है और आप लोगों को यहाँ पर किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, सोर्सेज वगैरह के बारे में बताया। जैसे कि इन्होंने बताया कि मैथ के लिए इन्होंने गगन प्रताप सर के जो नोट्स वगैरह थे उनकी यहाँ पे क्लासेस ली थी इन्होंने ऑनलाइन, और इंग्लिश के लिए यहाँ पर इन्होंने रानी मैडम से, है ना, और रीजनिंग के लिए आपने सुमित उगल सर थे अनअकैडमी ठीक पे, अब सुमित वगैरह पता सर नहीं अन पढ़ा रहे अकेडमी नहीं से, पढ़ा ठीक रहे है। मुझे। और यहाँ से जो जीएस के लिए उन्होंने जो प्रैक्टिस सेट करा हाँ, थे नवीन नवीन शर्मा सर, वहाँ से की थी। तो ये थे इनके यहाँ पे सोर्सेज थे जो कि इन्होंने ऑनलाइन यहाँ पर यूज किए थे। आप लोग भी, ऐसा नहीं है कि इन्हीं से पढ़ने की जरूरत है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए बात ये है कि टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, स्टूडेंट के लिए भी डिपेंड करता है कि उसे किसका ज्यादा समझ में आ रहा है। तो आप लोग इस चीज का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि भानु ने यहाँ से गगन सर से पढ़ा है तो मैं ये बोलूंगा कि आप भी गगन सर से पढ़े, जहाँ से आप लोगों को ठीक लगे, ठीक है ना। बात ये है कि समझ आनी चाहिए चीजें, तो जहाँ से भी आप लोगों को थोड़ा सा लगे बेटर कि मेरा यहाँ से समझ आ रहा है, तो आप लोग उसकी करें। और सबसे मेन चीज होती है इस जर्नी में कि आप लोगों को टेस्ट, जो मॉक टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो जरूर यहाँ पे डेली लगाने चाहिए, है हाँ ना। बिल्कुल, मूव टेस्ट अगर आप आपकी लोगों की परफॉर्मेंस स्पीड वगैरह बताते हैं। सही नहीं है तो इसके लिए आप लोग सेक्शनल मूक लगाएं, बिल्कुल, और जो आपकी जो भी जितने भी आप लोगों ने नोट्स वगैरह बनाए हैं, सबसे मेन है कि उन्हें रिवाइज आपको डेली करना है, ठीक है ना। आप अपनी परफॉर्मेंस चेक करते रहिए मॉक से। हाँ हाँ, ठीक है। तो भाई भानु, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका दिल्ली पुलिस एसआई में हुआ है।
धन्यवाद रवि भैया, थैंक यू वेरी मच।